Okay, so this is one final take of my journey to my hometown. Uh, सच बताऊँ तो जब हमारा प्लान बना था गांव आने का ऑलमोस्ट 15 दिन के लिए इस बार, तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल, मतलब आई वॉज नॉट श्योर कि हाँ भाई मैं 15 दिन 20 दिन कैसे गांव में बिताऊँगी। जबकि मतलब हम हमेशा ही हर कुछ सालों में साल 2 साल में मेरा चक्कर आराम से लगता रहता है गाँव। लेकिन फिर भी मतलब जब शहर से गांव बनाने का प्लान होता है तो इंस्टेड ऑफ दैट एक्साइटमेंट एक डर रहता है छोटा सा कि यहाँ पर कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे इंटरनेट चलेगा सबसे पहले, बिकॉज़ गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैन बी अ टफ चैलेंज। तो कैसे इंटरनेट चलेगा, कैसे सारी चीज़ें, एवरीथिंग, बिकॉज आई कैन नॉट गो आउटसाइड अलोन। क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मेरा गांव जो है वो है झारखंड के डाल्टनगंज ज़िले में एक छोटा सा गांव है सगालेम। और यहाँ पे ऑल दो लाइट और सारी चीज़ें आ चुकी है, लेकिन फिर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ पे। तो जिसका मतलब है कि यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक अंधेरा हो जाता है और जिसके बाद सारे लोग अपने घर पर होते हैं। नाउ बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल, जिसने कि सारी दिन छुट्टियाँ नहीं ली है ऑब्वियसली, तो uh, जब मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है तब तक बाहर ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होता है, विच मीन्स कि मैं बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकती। तो बेसिकली हम सिर्फ घूमते हैं अपने आसपास में ही। तो यहाँ आने के बाद जो बहुत सारी रियलाइजेशंस अगेन हुई है मुझे कि यहाँ पे लाइफ बहुत ही सिंपल है। और सिंप्लिसिटी के अलावा जो कुछ चैलेंजेस मैंने देखे हैं वो ये कि यहाँ के स्कूल कॉलेज में, इवन दो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इज़ देयर, और उसके अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शायद मतलब आई एम नॉट श्योर, पर यहाँ की जो मोस्ट ऑफ़ द पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। या फिर अगर होता भी है तो जब वो शहरों में आते हैं कमाने के लिए, तो वहाँ पर वो उस भाग दौड़ में जो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं ऑब्वियसली, उनमें वो कहीं ना कहीं छट जाते हैं ड्यू टू देयर ओवर कॉन्फिडेंस और ड्यू टू देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर और कई चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है कि शहरों में कई बार मैं अनग्रेटफुल हो जाती हूँ उस सैलरी के लिए, उस तनख्वाह के लिए जो कि मुझे मिल रही है। पर जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पूरे पूरे दिन काम करके भी, ठीक है, इनफैक्ट एजुकेटेड लोगों को भी यहाँ जो मैक्सिमम सैलरी मिलती है उनको वो है 10 से 15 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि ये इसकी वजह हो कि यहाँ पर यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर लोगों के पास ऑब्वियसली अपनी ज़मीन है तो वो उगा के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी 10-15 हज़ार में आज की डेट में आज सच कुछ नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ की यूथ को जो है वो बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। पर जब बाहर निकलते हैं वो कमाने के लिए तो कहीं ना कहीं वो जो शहर की चकाचौंध में कई बार खो जाते हैं, या फिर वो शहरों की इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ के साथ प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली कोप अप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से या तो वो कहीं ना कहीं उस भाग दौड़ में पीछे रह जाते हैं या फिर वापस आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बात करूँ उन चीज़ों की जिन जो मुझे बहुत पसंद आई, उनमें से सबसे अच्छी है यहाँ की सड़कें, यहाँ के पेड़। तो यहाँ पर ना जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल करने पर कैसे शहरों में, दिल्ली स्पेशली दिल्ली में अगर मैं कभी ट्रैवल कर रही हूँ तो आंखों में बहुत सारी धूल आएगी, बहुत सारा पोल्यूशन है एक्चुअली। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पर आप सड़कों पे कितनी भी स्पीड से चल रहे हैं, यू विल बी एबल टू ओपन योर आइज़ प्रॉपरली। और ये एक चीज़ है जो कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ आने के बाद जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है मुझे, वो है यहाँ के पेड़ पौधे। आप हर चीज़ यहाँ पे फ्रेश तोड़ के खा सकते हैं। एक एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। बचपन में मैं सब्जियां नहीं खाती थी। मेरे घर वालों को, मेरे माँ बाप को मुझे सब्जियां खिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। शायद हर किसी आज की जनरेशन में भी सेम चीज़ है, बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं। पर जब मैं आई थी अपने गांव, तो यहाँ पे मेरी दादी ने मुझे फ्रेश
अपने ही बागान से फ्रेश सब्जियां तोड़कर खिलाई थी, और मुझे याद है उनका स्वाद। उस वो दिन है कि उसके बाद से लिटरली मैंने सब्जियां खाना ही शुरू किया था, क्योंकि वो उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि मुझे आज तक याद है। उस समय शायद मेरी उम्र कुछ रही होगी, आई गेस 5-7 साल, नॉट मोर देन दैट। तो इतने बड़े होने के बाद भी सब्जियां नहीं खाती थी, और अब जब यहाँ आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमने खुद ही उगा रखी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, केले हमारे खुद के हैं, अमरूद है बहुत सारे, ये है हमारा गुड़हल का पौधा। उसके साथ ही साथ ऊपर देखिए आप, यहाँ ये जा रहा है हमारा अमरूद। अमरूद के बाद आपको वहाँ देखिए, वहाँ बहुत सारे अभी भी अमरूद का सीज़न है, तो अभी भी अमरूद, ये अगर आप देख सकते हैं तो अभी भी अमरूद लगे हुए हैं बहुत सारे, कच्चे पक्के सारे। तो मैंने अमरूद भी खाया ऑब्वियसली। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं नीचे ये सारी है अरहर की खेती। तो अरहर, धान, ठीक है, चावल, जो आप सोच सकते हैं, गेहूँ, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर लोग खुद उगाते हैं। और खुद उगाने की वजह से यहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग इतना नहीं होता है, जिसकी वजह से कि चीज़ों में वो शुद्धता जो है वो बरकरार रहती है। सो